गोलगप्पे खाने वाली बहू। एक प्यारी और चटपटी कहानी। सुमन की शादी बड़े रीति रिवाजों से वर्मा परिवार में हुई थी। वर्मा परिवार अपनी सादगी और अनुशासन के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर था। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, सादा नाश्ता और फिर अपने अपने कामों में लग जाना, यह सब कुछ टाइम से चलता था। पर सुमन सुमन का दिल तो अलग ही दुनिया में रहता था। उसे चटपटे खाने का बेहद शौक था, खासकर गोलगप्पे। चटपटा पानी, तीखा आलू, खट्टा स्वाद। सुमन के लिए गोलगप्पे मतलब असली जिंदगी की खुशी। पहला मौका। शादी के बाद एक दिन सुमन को बाजार जाने का मौका मिला। घर के लोग सब्जी और राशन लेने में व्यस्त थे, लेकिन सुमन की नज़र तो सीधे नुक्कड़ के गोलगप्पे वाले ठेले पर अटक गई। दिल ने कहा, इतना पास गोलगप्पे और मैं बिना खाए लौट जाऊं, ये तो खुद से बेईमानी होगी। फिर क्या था, दुपट्टा संभालते हुए वो गोलगप्पे वाले भैया के पास पहुंच गई। भैया, सबसे तीखा और मसालेदार वाला देना, पानी से भरा हुआ। सुमन ने आदेश दिया। पहला गोलगप्पा मुंह में गया और सुमन के चेहरे पर सुकून का रंग छा गया। आंखें मिचकी, नाक से हल्की सी सीटी निकली, लेकिन दिल गुनगुनाया, बस अब जिंदगी सही है। घर लौटने पर जब सुमन घर लौटी तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। माँ जी ने देखते ही पूछा, बहू, सब्जी वब्जी मिल गई? सुमन ने मुस्कुराते हुए थैला थमा दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर माँ जी की नज़रें कुछ पकड़ चुकी थी। बहू की लाल नाक और चमकती आंखें सब बयां कर रही थी। माँ जी ने हंसते हुए धीरे से कहा, लगता है हमारी बहू बाजार की हवा ही नहीं, चटपटा पानी भी पी आई है। सुमन थोड़ी शर्मा गई, पर फिर मुस्कुरा दी। पहली खुली घोषणा। कुछ दिन बाद घर में छोटी बहन जी का जन्मदिन था। सब सोच रहे थे क्या बनाया जाए। तभी सुमन ने धीरे से कहा, क्यों ना इस बार घर पर ही गोलगप्पे पार्टी करें। सब चौंक गए। गोलगप्पे घर में? मगर सुमन ने सबको समझाया, मैं खुद बनाऊंगी, मसाला भी तैयार करूंगी, पानी भी, कोई बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। सासू माँ ने मुस्कुरा कर हाँ कर दी। चलो, बहू की चटपटी मस्ती भी देख ले। गोलगप्पे पार्टी का धमाल। फिर क्या था, सुमन ने पूरा माहौल जमा दिया। पानी के अलग अलग फ्लेवर, खट्टा, मीठा, पुदीना वाला, आलू का चटपटा मिश्रण, छोटे छोटे गोलगप्पे। पूरा परिवार गोलगप्पों के पीछे पागल हो गया था। देवर जी ने मजाक किया, जिसने सुमन भाभी से ज्यादा गोलगप्पे खा लिए उसे स्पेशल इनाम मिलेगा। सभी ने जोर शोर से गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए, पर सुमन का मुकाबला कोई नहीं कर सका। एक एक कर सब हार मान गए और आखिर में सुमन ने सबसे ज़्यादा 42 गोलगप्पे खाए। सब ने तालियां बजवाई और देवर ने हंसते हुए सुमन को गोलगप्पे क्वीन का ताज पहनाया, एक चमचमाता स्टील का कटोरा सिर पर रखकर। नया ट्रेंड। अब हर महीने परिवार में एक दिन गोलगप्पे डे मनाया जाने लगा, जहां सुमन खुद मसाले बनाती, पानी तैयार करती और सब लोग गोलगप्पे खाने में भिड़ जाते। गोलगप्पे खाते वक्त घर में इतनी हंसी ठिठोली होती कि पूरा मोहल्ला सुन लेता। धीरे धीरे मोहल्ले में सुमन का नाम पड़ गया, गोलगप्पे खाने वाली बहू। सुमन को भी इस नाम पर बड़ा नाज था, क्योंकि उसने अपने चुलबुलेपन से न सिर्फ खुद खुश रहना सीखा, बल्कि पूरे परिवार में मिठास खोल दी थी। मसालेदार, खट्टे मीठे प्यार के साथ। प्यार और चुटकी भर मस्ती हो तो जिंदगी का हर स्वाद गोलगप्पे जैसा मज़ेदार हो जाता है।